दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूँ, ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। परमं भवये मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण परब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से यह सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ और कर्म भूमि पर मानव का जन्म हुआ। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड के नाम से जानते मानते हैं। बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा देविक महाशक्ति को नमन करते हुए, अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में
कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए हमारी कर्म भूमि पर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। मानव मात्र हमारी कर्म भूमि पर साक्षात परमात्मा स्वरूप बन जाए। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है कि कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त कराने आया है। मानव मात्र को साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप बनाने आया है। आज के विषय को एक बार फिर से सुनिएगा। कल की ज्ञान सागर हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाने आया है। मानव मात्र को साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप बनाने आया है। बंधुओं, सृष्टि के सभी देवी देवता और कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और सगुण अपने परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। कर्म भूमि पर मानव मात्र अपने भीतर के ईश्वरीय वैभव को जाने तो इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दिव्य महाशक्ति एक है, उसी के दो स्वरूप और दो चरित्र हैं। जो निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है और हमारे परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, वही मायावी सगुण स्वरूप में हमारे जन्मदाता पालनहार हमारे परम माता पिता परमात्मा है। दोनों स्वरूप में दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी जीवों की सेवा करते हैं। ध्यान से सुनना बात को। हम जिसको अल्लाह ईश्वर प्रभु परमेश्वर करके पूजा करते हैं, वो सेवक बनके हमारी सेवा कर रहे हैं, सृष्टि के सभी जीवों की सेवा कर रहे हैं। निर्गुण स्वरूप में, परम सत्य स्वरूप में परम गुरुवर बनकर हमें जीवन जीने का ज्ञान, अपना आत्म कल्याण करने का ज्ञान प्रदान करते हैं। वही सगुण स्वरूप में देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति के रूप में हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। दिव्य महाशक्ति एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, निर्गुण व सगुण। हमारे शास्त्रों में बड़ी भली भांति इस बारे में बताया गया है। तो हम निर्गुण व सगुण के भेद को जाने। निर्गुण परम सत्य है, उन्हीं का सगुण स्वरूप सत असत है और परिवर्तनशील है। सत असत और परिवर्तनशील, समझना बात को। तो हमें परिवर्तन तो होना है, त्यागना क्या है? असत को। परम सत्यवादी बनना है, उसके लिए बनी है कर्म भूमि। देवलोक सगुण स्वरूप के लिए है, देवी देवताओं के लिए है, तो कर्म भूमि देवी देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ योनि है, जहां मनुष्य योनि में मानव इस कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप को प्राप्त हो सकता है।
अपने इस देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप में निष्काम कर्म योगी बनकर अपना आत्म कल्याण कर सकता है, वो भी जीते जी। मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को नहीं जाना है, ये कहता है कल्कि ज्ञान सागर। इसी तन में रहते हुए मानव मात्र मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है, इसी कर्म भूमि पर। हम मानव जगत के लोगों की भूल रही है। जो निराकार है वही साकार है। हमने निराकार को जाना, लेकिन उसी के साकार स्वरूप को नहीं जाना। ये हमारी बहुत बड़ी भूल रही है। अब समझना बात को कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जो निर्गुण स्वरूप में अजन्मा है, वही सगुण स्वरूप में सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं का रूप धारण किए हुए है। तो फिर हमारा तुम्हारा अस्तित्व कहां रहा? मानव का या सृष्टि के अन्य जीवों का पर्सनल अपना अस्तित्व कहां रहा? क्यों? ये तो सब मायावी दुनिया है और महामाया की महिमा है। तो हम अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं और इस कर्म भूमि पर अज्ञानतावश इस नश्वर देह के बनकर, इस परिवर्तनशील नश्वर देह के बनकर अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला रहे हैं। और ये कार्य हम युगों युगों से करते आए हैं। हमारी धरती को बनकर लाखों वर्ष बीत गए, सृष्टि का सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अरबों वर्ष बीत गए, वर्तमान मानव जाति का भी जन्म होकर लाखों वर्ष बीत गए। तो बंधुओं, लाखों वर्ष और अरबों वर्ष बीत गए सृष्टि सृजन को और हमारी कर्म भूमि को या मानव को बनकर। तो हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2026 वर्ष की गणना कर रहा है और हम आपको बार बार इस बात के बारे में बता रहे हैं कि हमें फिर से महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हम 2000 साल भी ठीक से जी नहीं पाते हैं। 1500 साल तो हम अविकसित रहते हैं और जब हम विकास को प्राप्त होते हैं, विकास को प्राप्त होकर बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। आपको हम बता देते हैं यहां पर कि भगवान राम और कृष्ण का जन्म होकर लगभग 3000 से 5000 वर्ष हो गए। इन 5000 वर्षों में कर्म भूमि पर जितने विकास नहीं हो पाए, उतने बेहतरीन से बेहतरीन विकास मात्र हमने 30 वर्षों में देखे हैं, पिछले 30 वर्षों में। तो ये 30 वर्षों में तीव्र गति से होने वाले विकास इस बात का प्रमाण है कि यह समय युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। यह समय कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय चल रहा है। यह समय कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने का समय चल रहा है। या तो कलयुग में सबके सब मिट जाए, मानव जाति का नामो निशान मिट जाए, जिसकी तैयारियां अभी चल रही है, और या फिर मानव अपनी सद्बुद्धि से कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सत्य स्वरूप को जान ले और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले, वो अकाल मौत से बच सकता है। ये मानव के हाथों में है। क्यों? कि कर्म भूमि पर मानव जीवन कर्म प्रधान है। हमने आपको पहले भी बताया है ना, निर्गुण सगुण के भेद को हमें जानना बहुत जरूरी है। मानव कर्म भूमि पर सब सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है। साक्षात सगुण परमात्मा
पर ब्रह्म का रूप है, निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। मानव अपने भीतर से अपने सत्य स्वरूप को जान ले। ये मायावी शरीर परिवर्तनशील है, एक पल में आपका सब कुछ छूट जाता है इस संसार में, और पता नहीं किस जगह आपका फिर कर्मों के अनुसार अवतरण हो जाता है, जन्म हो जाता है। हमें इन बातों पर चिंतन करना चाहिए। क्यों हम इतनी त्रासदियां उठा रहे हैं इस कर्म भूमि पर? कौन किसको मार रहा है? सभी तो एक ही पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। जो मैं हूं वही तो सब सामने वाले हैं, उनमें और मुझ में कुछ फर्क नहीं है। ये भाव मानव मात्र के भीतर होना चाहिए। सबकी सेवा, सबसे प्यार। हमारे भगवान महावीर ने कहा है, जियो और जीने दो, सबकी सेवा सबसे प्यार। तो बंधुओं, जब हम इस सिद्धांत को अपना लेंगे ना, तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। लड़ किसके लिए रहे हो? ये हमारी कर्म भूमि एक छोटा सा टुकड़ा है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर 3 हिस्सा तो पानी भरा हुआ है कर्म भूमि पर, और मानव तन के भीतर भी 3 हिस्सा पानी है। यह अद्भुत रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। तो इस कर्म भूमि पर 3 हिस्सा पानी है, और 1/4 हिस्सा प्रभु ने हमें निवास करने के लिए, कर्म करने के लिए प्रदान किया है कि हम इसको अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना लें। लेकिन बंधुओं, हमने अज्ञानतावश, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों ने इसे नरक बना दिया है। जो कार्य हमेशा से करते आए हैं, आज तक कर रहे हैं, और अब भी नरक स्वरूप बनाकर सबके सब पता नहीं कब मिट्टी में मिल जाए और कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। क्यों? कि प्रभु हमें कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। कर्म मानव मात्र को करना होता है। प्रभु ने मानव को बुद्धि प्रदान की है, वो अपनी सद्बुद्धि का उपयोग कर साक्षात परमात्मा स्वरूप बन सकता है, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। निर्गुण से सगुण भया, हम बोलते हैं ना आपको कि कर्म भूमि पर मानव और देवलोक के सभी देवी देवता निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है। तो निर्गुण से सगुण भया, उस निर्गुण दिव्य महाशक्ति से हम सगुण मनुष्य और देवी देवताओं की उत्पत्ति हुई है, प्राकटय हुआ है। और ये मायावी प्राकटय है, परिवर्तनशील प्राकटय है कि निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार। निराकार तो निर्गुण है ही है, और साकार कौन है? हम मानव, हमारे देवी देवता। वो किसका स्वरूप है? निर्गुण परम ब्रह्म का। निर्गुण परम ब्रह्म का मायावी सगुण स्वरूप, सगुण पर ब्रह्म, और सगुण पर ब्रह्म से हम सब उत्पन्न हुए हैं। तो एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं। तो निर्गुण से सगुण भया, और सगुण से निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार। ये हमेशा होता आया है। हमारी अज्ञानतावश जब आपस में मानव मानव लड़ने लगते हैं, भाई भाई आपस में लड़ने लगते हैं, खून खराबा होने लगता है, मानव के पाप के कारण, मानव जगत के लोगों के पाप के कारण महाविनाश की तैयारियां होने लगती है। तो ऐसे में कि सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार, मोह माया के जाल से हम मोह माया में पड़ रहे हैं, तभी तो लड़ रहे हैं कि ये मेरा है, मेरा। तो मैं किसके लिए लगा रहे हो? ये तन तो तुम्हारा है नहीं, प्रकृति के पंच तत्वों से बना है, प्रकृति के पंच तत्वों में लीन हो जाएगा। ये तुम्हारा सत्य स्वरूप नहीं है। और अगर भीतर से भी देखने जाओगे तो आत्मस्वरूपता में जो निर्गुण ब्रह्म विराजमान है, वो भी अभी तुम नहीं हो। और जीवात्मा स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है, वो भी हम नहीं है अभी। क्यों? कि अज्ञानतावश सृष्टि के अन्य जीवों की तरह हम भी मानव से दानव बन गए हैं। जबकि मानव कर्म भूमि पर
सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। और जितनी सुख सुविधाएं मानव को हमारे परम माता पिता परमात्मा ने प्रदान की है, वह सृष्टि के अन्य किसी जीव को प्रदान नहीं की गई है। क्यों ना हम इन बातों पर चिंतन करें, क्यों ना हम अपने प्रकृति और परमात्मा के नियमों का पालन करें, क्यों ना हम इस कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद लें, क्यों ना हम जीते जी अपने अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसाकर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद लें। ये कार्य मानव कर सकता है। हमारे परम माता पिता परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आत्माओं का लोक बनाने के लिए कर्म भूमि का सृजन किया है। और कर्म भूमि पर मानव सर्वप्रथम विराट आत्म स्वरूप बन जाए, संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग सबके सब विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, देह भाव को त्याग कर निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो मानव के लिए अंतरिक्ष के द्वार स्वतः ही खुल जाएंगे। और हम विज्ञान के माध्यम से अनेक विकास करके और अंतरिक्ष में अनेक दुनिया बसाकर और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकते हैं। इसी के लिए सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। लेकिन हमारे परम माता पिता परमात्मा का यह सपना आज तक साकार नहीं हुआ, अरबों वर्षों में। और इस कार्य को वर्तमान समय में इस कर्म भूमि पर विचरण करने वाले कर्मयोगी कल की ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करके संपन्न कर सकते हैं कि निर्गुण से सगुण भया और निराकार से भया साकार, सगुण से संसार भया और संसार में मचा हाहाकार, मोह माया के जाल से मानव को कौन लगावे पार, निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार। बंधुओं, इस कर्म भूमि पर मानव के रूप में सगुण पर ब्रह्म प्रकट होते हैं। और जब वो प्रकट होते हैं और अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जान लेते हैं इस मायावी कर्म भूमि पर, तो उनके भीतर निर्गुण ब्रह्म का अवतरण हो जाता है। उनकी आत्मा में ज्ञान स्वरूप कल की ज्ञान सागर स्वरूप अवतरण हो जाता है और वो कर्म भूमि पर पुनः धर्म की स्थापना व प्रभावना के कार्य करते हैं। तो अवतार और ईश्वर बाहर हम उसको देख नहीं सकते, अवतार भी मानव के भीतर हो रहा है। कहां पर? मनुष्य रूपी जीवात्मा के भीतर। तो हम जीव को भी नहीं देख सकते और आत्मा को भी नहीं देख सकते। और कार्य कौन कर रहा है इस शरीर के भीतर? आत्मा और जीव। तो फिर हम ये बाहरी स्वरूप को क्यों पूछते हैं? क्यों? ये तो परिवर्तनशील है, हमेशा अपने चेहरों को बदलता रहता है। आज हम किसी भी अवतारी महापुरुष का चेहरा अगर पूज रहे हैं या उसका स्वरूप पूज रहे हैं, पता नहीं कल उसका क्या स्वरूप होगा। क्यों? कि ये मायावी संसार है। इसलिए कल की ज्ञान सागर कहता है कि एक को जानो, एक को मानो और अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाओ। बंधुओं, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। निर्गुण स्वरूप में वो किसी की संतान नहीं है और उनकी कोई संतान नहीं है। और सगुण स्वरूप में वो स्वयं ही स्वयं की संतान है। देवी देवताओं के रूप में, शिव शक्ति के रूप में अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया है। अपनी इच्छा शक्ति से ब्रह्मा महेश और विष्णु की उत्पत्ति की है। माता शक्ति ने अपनी इच्छा शक्ति से माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और पार्वती की उत्पत्ति की और वहीं से सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की सृष्टि में उत्पत्ति हुई। और कर्म भूमि पर हमारे सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण हुआ। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार। अपने आप को अगर भीतर से आप जान लोगे तो आप स्वयं ही सगुण पर ब्रह्म हो। आप स्वयं ही निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप हो। कर्म भूमि पर मानव मात्र सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। यह बात कहता है कल की ज्ञान सागर।
कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, यह बात कहता है कल्कि ज्ञान सागर। इस बात को ग्रहण करो, इस ज्ञान को ग्रहण करो। कल्कि ज्ञान सागर से अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण करो तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही जन्मदाता स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के पालनहार, स्वयं से प्रकट भई मां माया बाहर से नहीं आई है, उनकी इच्छा शक्ति से, निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अनेक रूप में अपने आप को देखूं, अनेक रूप में अपने आप को प्यार करूं। उसी से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का स्वरूप अर्धनारीश्वर के रूप में, शिव शक्ति के रूप में प्रकट हुआ और फिर शिव शक्ति एक से अलग अलग प्रकट हुए नर और नारी के रूप में, और सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई और मानव का कर्म भूमि पर जन्म हुआ। तो स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। मोहनी महामाया को कहा गया है, जो जीवों को, मानव को इस रहस्यमय मायावी सृष्टि में इस प्रकार बंधन में डालती है, तो जन्मों जन्मों तक मानव इस कर्म भूमि पर मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वयं से प्रकट भई मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। प्रकट भय कल्कि ज्ञान सागर बनकर। दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, हमारे परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता हैं। वही इस कर्म भूमि पर प्रकट भय कल्कि ज्ञान सागर बनकर स्वयं ही बने स्वयं के तारणहार। या कौन किसका तारणहार है? क्यों? कि आत्मस्वरूपता में मैं ही निर्गुण परम ब्रह्म हूं, जीवात्मा स्वरूपता में मैं ही सगुण पर ब्रह्म हूं, दैविक महाशक्ति हूं, आत्मस्वरूपता में मैं दिव्य महाशक्ति हूं। अपने भीतर में विराजमान ईश्वरीय वैभव को जानो, बाहरी स्वरूप को त्यागो। यह बाहरी स्वरूप मायावी स्वरूप है, इस बाहरी स्वरूप से आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। निर्गुण परम ब्रह्म परम सत्य है, सगुण पर ब्रह्म सत असत है। हमें कर्म भूमि पर असत का त्याग करके और परम सत्यवादी बनना है, विराट आत्म स्वरूप बनना है, सगुण स्वरूप का त्याग करके निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करना है। उसी को आत्म कल्याण कहा गया है। और यह कार्य मानव कर्म भूमि पर रहते हुए, इसी शरीर में रहते हुए जीते जी कर सकता है। इसी तन में रहते हुए मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को इसी कर्म भूमि पर मानव प्राप्त कर सकता है। हमारे शास्त्रों में भी इसका विवरण है। सतयुग के बारे में, सतयुग में आदमी का जन्म मरण मिट जाता है, इंसान का हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है, इच्छा शक्ति से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसको कहते हैं सतयुगी दुनिया, उसे कहते हैं शाश्वत सुख। क्यों? कि कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रहती, किसी के प्रति भेदभाव ही नहीं रहता, और सतयुग में किसी प्रकार के कोई रिश्ते ही नहीं होते। तो माया में बंधेगा कैसे इंसान? सतयुग में मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, कोई रिश्ते का कोई नाम नहीं है। यह सतयुगी दुनिया है। यह सतयुगी दुनिया में आत्मस्वरूपता में मानव के भाव बन जाते हैं कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। यह हो गया आपका आत्म कल्याण। मैं से मुक्त हो जाओ कर्म भूमि पर और विराट आत्म स्वरूप बन जाओ, क्योंकि हम में हमेशा इस नश्वर तन के लिए लगाते हैं। तो इस में रूपी मां माया से हमें मुक्त होना है। तो युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे मनुष्य रूपी जीवात्माओं के जन्मों जन्मों के जो पाप होते हैं ना, अभी युग परिवर्तन की संधि वेला का समय चल रहा है और हमारा जन्म हमारे कर्मों के अनुसार समय समय पर तन परिवर्तन होकर जन्म मरण होता रहता है। तो पता नहीं हम कितने जन्मों से इस कर्म भूमि पर भटक रहे हैं और कितना हमारे ऊपर पाप का बोझ है, ये प्रभु ही जानते हैं। तो
कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि पापी से भी पापी महापापी इंसान, समझना इस बात को, गीता में भी बताई गई है यह बात। इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में अपने पाप कर्मों का त्याग करके और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। दो तरीके हैं प्रकृति और परमात्मा की तरफ से। एक तो आप जीते जी स्वयं को परिवर्तन कर लो और अपने अमूल्य मानव जीवन को इसी कर्म भूमि पर सार्थक बना लो। कब? युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में आपके सारे कर्म माफ हो जाएंगे, आप एक पवित्र आत्मा बन जाओगे। यह अवसर हमें प्रभु प्रदान करते हैं। और अगर हम ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण नहीं करके और पाप कर्मों में लीन रहते हैं तो हमारा अंत महाप्रलय में त्रासदी भरी मौत के साथ हो जाएगा। और जब प्रकृति और परमात्मा हमें मौत की सजा देंगे, जब हम अकाल मौत मारे जाएंगे, तब भी हमारे सारे पाप कर्म मिट जाएंगे। तो या तो हम जीते जी अपने पाप कर्मों को मिटा लें, प्रभु हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं, और या फिर प्रभु या प्रकृति और परमात्मा से हम सजा प्राप्त करें। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, आप क्या पसंद करते हैं। क्या जीते जी आप परमात्मा स्वरूप बन के अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना चाहते हैं, या अपने पाप कर्मों की सजा त्रासदी भरी मौत के रूप में पाना चाहते हैं? ये मानव पर निर्भर है। और कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि पापी से पापी, पापी से पापी, महापापी इंसान को भी उसके पाप कर्मों से माफी मिलती है इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में। लेकिन वो परमात्मा द्वारा, कल्कि ज्ञान सागर द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर एक कदम भर रख दे तो प्रभु उसको फिर हाथ पकड़ के उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर कि मानव मात्र इस कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण कर, आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है और साक्षात परमात्मा के रूप को प्राप्त कर सकता है। जो हम अपने सत्य स्वरूप को भूल चुके हैं, वो उस स्वरूप को हम वापस पुनः प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म भूमि पर युगानुसार, अभी युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है, लोग धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कर्मकांड कर रहे हैं। तो हमें वर्तमान समय में सत्य को स्वीकार करना होगा कि सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है, और मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। तो मानव मात्र को इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी धार्मिक सोच को बदलना होगा। हम धार्मिक स्थलों में जाकर अनेक प्रकार की पूजा पाठ कर लें, अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर लें, उससे हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। सेवा परमो धर्म, जब तक हम अपने हाथों से सेवा कार्य ना करें तो कोई हमें पुण्य अर्जित नहीं हो सकता। इस बातों पर हमें चिंतन करने की जरूरत है कि सबकी सेवा सबसे प्यार। हम इस सृष्टि में जीते हुए अन्य जीवों को भी जीने में सहयोग करें, सभी जीव जीवात्माओं से हम समान रूप से प्यार करें तो हमारी ये धरती अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाएगी। तो बंधुओं, वर्तमान में कर्म भूमि पर विचरण करने वाले मनुष्य इस महान कार्य को, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के कार्य को, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के कार्य को संपन्न कर सकते हैं और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको ईश्वरीय ज्ञान से अवगत करा रहे हैं। आप कल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान को ग्रहण करें और कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के बीच शेयर करें, ताकि हमारे विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र ज्ञान की वाणी जन जन तक पहुंचे
और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए, इसी भावना के साथ बंधुओं मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।